हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जेआईबी से और बैंक प्रमोशन के संबंध में। हमें बात करें जेआईबी का प्रिंसिपल सेट प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट नंबर 7 है ये। यहाँ छोटा सा अनाउंसमेंट करना क्वेश्चन बैंक को स्टार्ट करने से पहले। सबसे पहले चाहिए कि हमारे पास दो तरह के कोर्सेज हैं, एक शॉर्ट टर्म प्लस इन डेप्थ वीडियो। जहाँ आपके पास समय कम हो तो आपके लिए हमने ऐसा कोर्स बनाया जिसमें एक पेपर आप मात्र 16 घंटा में ख़त्म कर सकते हैं, एक दिन में भी चाहेंगे तो पढ़ाई करके एक पूरा कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। या अगर हर दिन आप 10 मिनट दे के भी पढ़ना चाहें तो भी बहुत आराम से ये कोर्स किया जा सकता है। ठीक है, इस कोर्स को करने का मतलब है कि आप आराम से 55 से 60% नंबर ला सकते हैं। इन डेप्थ वीडियो का मतलब है कि जहाँ पे थोड़ी ज़्यादा डिटेल होगी, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन होगी। इसको करने के लिए 5 दिन का समय चाहिए। अगले कोर्स करते हैं तो आराम से 75% नंबर का टारगेट ले के चल सकते हैं। दोनों के दोनों कोर्सेज आपको मिल जाएंगी। दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्सेज है, दोनों जगह केस स्टडी की वीडियो, दोनों जगह 13,500 क्वेश्चन बैंक, दोनों जगह 30 मॉक टेस्ट है, दोनों जगह रिविजन नोट्स है। यहाँ जो वैलिडिटी हो जाएगी ये 6 महीने की वैलिडिटी है और यहाँ जो वैलिडिटी है ये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी है। प्रिंसिपल्स करेंगे दाम 800 रुपये से दाम 1200 रुपये, काउंटिंग करेंगे दाम 1000 रुपये से दाम 1500 रुपये, लीगल करेंगे दाम 800 रुपये से दाम 1200 रुपये, कॉमो पे करेंगे दाम 2000 रुपये, यहाँ दाम है 3000 रुपये। अब आइए पहला सवाल। एडिंग ए स्टैंडर्ड मार्कअप टू द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स रेफर टू। बोलता है जब हम ऐड करते हैं स्टैंडर्ड मार्कअप कॉस्ट में, ठीक है, क्या करते हैं जो ऐड करते हैं स्टैंडर्ड मार्कअप कॉस्ट प्रोडक्ट में, वो रेफर क्या करता है। तो बेसिकली कोई भी प्रोडक्ट में जो स्टैंडर्ड मार्कअप कॉस्ट को हम ऐड कर दे तो क्या रेफर करता है। ये ऑप्शन है इन इलास्टिक, बी ऑप्शन है प्राइस इलास्टिक, सी ऑप्शन है ब्रेक इवन प्राइस, डी ऑप्शन है कॉस्ट प्लस प्राइस। बताइए सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। जब भी हम स्टैंडर्ड मार्कअप जो होता है कॉस्ट में ऐड करते हैं तो वो कॉस्ट की प्राइस को बढ़ाता है, क्या करता है, कॉस्ट प्लस प्राइस हो जाएगा। ठीक है, कॉस्ट प्लस प्राइस हो जाएगा। ठीक है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 2। द डेबिट कार्ड ऑफर्स। जो डेबिट कार्ड होता है वो क्या ऑफर करता है, वो क्या देता है डेबिट कार्ड। ए ऑप्शन है रिवॉल्विंग क्रेडिट फॉर सर्टेन पीरियड, एक तरह का क्रेडिट देता है, एडवांस में पैसा दे देता है एक सर्टेन पीरियड के लिए। बी ऑप्शन है पे ऑफ द एंटायर अमाउंट ऑफ कार्ड यूजेस, बोलते हैं पे ऑफ करने का तरीका है यानी बिल सेटलमेंट करने का तरीका, जहाँ एंटायर अमाउंट जो होगा कार्ड का यूज़ का। सी ऑप्शन है ऑनलाइन रिकवर ऑफ अमाउंट ऑफ कार्ड यूजेज, ऑनलाइन आप रिकवर कर सकते हैं जो भी आपका अमाउंट होगा कार्ड यूजेज का। डी ऑप्शन है ऑल द अबव। देखिए पे डेबिट कार्ड का जो खासियत है रिवॉल्विंग क्रेडिट तो होता नहीं, ये रिवॉल्विंग क्रेडिट वाला कंसेप्ट जो है ये क्रेडिट कार्ड में आता है। ये कहाँ आता है, क्रेडिट कार्ड में आपको आता है। ठीक है, समझना होगा आपको, क्रेडिट कार्ड में ये चीज़ आती है। अच्छा, तो उसके बाद हो जाएगा पे ऑफ करना एंटायर अमाउंट को ऑफ कार्ड यूजेस। तो ये भी आपका कार्ड यूजेस है जिसको उसको पे ऑफ करना, तो ये भी आपको बेसिकली क्रेडिट कार्ड का ही चीज़ है। तीसरा है सी ऑप्शन है ऑनलाइन रिकवर कर सकते हैं अमाउंट, जो भी कार्ड यूज़ किया है आपने, जो भी कार्ड यूज़ किया है उसका पैसा आप रिकवर कर सकते हो। कैसे रिकवर करोगे, डेबिट किया आपका नेचुरल सी बात, सेविंग बैंक अकाउंट है उसके साथ लिंक्ड होता है ये, तो वहाँ से पैसा ये रिकवर, जितना आप पैसा स्वाइप करोगे और बैलेंस होगा तो वहीं से तो पैसा ही रिकवर करेगा। ठीक है, वहाँ से डेबिट करेगा बेसिकली। तो सही ऑप्शन हो गया आपका यहाँ पे सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है मर्चेंट बैंकर्स एक्टिविटी रिलेट टू। मर्चेंट बैंकर की जो एक्टिविटी है वो किसके साथ रिलेट करता है। ए ऑप्शन इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड फाइनेंस, ठीक है, इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड फाइनेंस के साथ। बी ऑप्शन है डेप्ट एंड डेप्ट रिलेटेड फाइनेंस, डेप्ट और डेप्ट से रिलेटेड पर फाइनेंस के ऊपर। सी ऑप्शन है बिजनेस फंड बिजनेस के ऊपर। ठीक है, डी ऑप्शन है नन फंड बिजनेस के ऊपर। तो सवाल का जो जवाब क्या होगा, मर्चेंट बैंकर्स बेसिकली इक्विटी से काम करते हैं यानी इक्विटी रिलेटेड रहते हैं, तो इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड फाइनेंस करते हैं मर्चेंट बैंकर्स। ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 है ट्रस्ट रिसिप्ट रेफर्स टू। जो ट्रस्ट रिसिप्ट होगा वो किसको रेफर करता है। ट्रस्ट रिसिप्ट रेफर्स टू किसको रिसिप्ट करेगा, ट्रस्ट रिसिप्ट। ए ऑप्शन है रिसिप्ट इशूड बाय एनी ट्रस्ट, जो रिसिप्ट होता है जो कि इशू करेगा कोई भी ट्रस्ट। बी ऑप्शन है डोनेशन रिसिप्ट ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट, जो डोनेशन है आपको रिसिप्ट होता है किसी भी चैरिटेबल ट्रस्ट का। सी ऑप्शन है डोनेशन कंटेनिंग प्रॉमिस फ्रॉम द बोरोवर टू होल्ड गुड्स और देयर सेल प्रोसीड्स एज ट्रस्टी ऑफ द बैंकर, बोलता है जो डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कंटेन करता है कि प्रॉमिस करता है कि बोरोवर को वो होल्ड करेगा गुड्स और सेल करेगा उसकी प्रोसीड्स एज ए ट्रस्टी ऑफ द बैंकर। डी ऑप्शन हो जाएगा एनी ऑफ द अबव, इनमें से कोई बात, सारी बातें सही हैं। जब हम ट्रस्ट रिसिप्ट, यहाँ समझिएगा बात क्या है, ट्रस्ट रिसिप्ट की जब हम बात करते हैं, ठीक है,
तो ये हो जाता है, एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है जो कि प्रॉमिस करता है बोरोवर को कि उसका सामान वो होल्ड करेगा गुड्स को और सेल कर देगा उसके प्रोसीड्स को एज ए ट्रस्टी फॉर द बैंकर। सही ऑप्शन है सी। Question number 5. The most visible impact, the most visible of impact of technology is reflected in the way bank responds for making its effective use for efficient service delivery। बोलता है जो सबसे विजिबल इम्पैक्ट जो होता है टेक्नोलॉजी का, जो दिखता है, टेक्नोलॉजी का जो सबसे विजिबल इम्पैक्ट जो दिखता है, टेक्नोलॉजी का जो इम्पैक्ट क्या हो रहा है वो रिफ्लेक्ट करता है इस तरीके से, जहाँ पे बैंक रिस्पॉन्ड करती है कि इफ़ेक्टिव यूज़ करेगा वो इफ़िशिएंट सर्विस डिलीवरी का। क्या यूज़ करेगा? इफ़िशिएंट सर्विस डिलीवरी का। ए ऑप्शन है टेक्निकली, बी ऑप्शन है ऑपरेशनली, सी ऑप्शन है स्ट्रेटेजिकली, डी ऑप्शन है फाइनेंशियली। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? या स्ट्रेटेजिकली यूज़ करेगा। इसको कैसे यूज़ करेगा? स्ट्रेटेजिकली यूज़ करेगा, जैसे ज़रूरत होगा वैसा यूज़ करेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन अर्ली स्टेजेस कंप्यूटर्स वेयर बीइंग यूज्ड एज डैश सिस्टम्स इन ऑर्गेनाइजेशन फुलफिलिंग देयर ओन रिक्वायरमेंट्स। पहले के दौर में जो अर्ली स्टेज होता था तो कंप्यूटर्स को यूज़ किया जाता था किस प्रकार का सिस्टम के रूप में? ठीक है, जहाँ के ऑर्गेनाइजेशन फुलफिल कर पाते थे अपना रिक्वायरमेंट। ए ऑप्शन है स्टैंड अलोन सिस्टम के रूप में, बी ऑप्शन है नेटवर्क सिस्टम्स लैन के रूप में, सी ऑप्शन सैटेलाइट नेटवर्क सिस्टम्स के रूप में, डी ऑप्शन माइक्रोवेव सिस्टम्स के रूप में। तो सही ऑप्शन हो जाएगा। तो पहले का था हर ब्रांच में एक कंप्यूटर लगा रहता था जिसको हम बोलते हैं स्टैंड अलोन सिस्टम। क्या बोलेंगे? स्टैंड अलोन सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 7 है, ए डैश ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम रिफ्लेक्ट्स एनी चेंजेस इन द बुक्स ऑफ इंस्टेंटेनियसली। बोलते हैं एक ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम है जो कि रिफ्लेक्ट करता है किसी भी प्रकार का चेंजेस अगर आप लाते हो बुक में, वो भी इंस्टेंटली का मतलब होता है तुरंत। हाँ, तुरंत। ये ऑप्शन है रियल टाइम, बी सॉरी पहला पॉइंट रियल टाइम, दूसरा पॉइंट है ऑनलाइन, तीसरा पॉइंट है बैच। ये ऑप्शन है 1 एंड 2, बी ऑप्शन हो जाएगा 1 एंड 3, सी ऑप्शन हो जाएगा 2 एंड 3, डी ऑप्शन है 1 2 एंड 3। देखिए एक चीज़ समझिएगा, जो भी ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम है बुक में बोलते हैं इंस्टेंटली यानी तुरंत रिफ्लेक्ट करना है, वो नेचुरल सी बात है, रियल टाइम होगा तभी होगा आपका, या ऑनलाइन होगा आपका तभी होगा, तो कोई तरीका है नहीं। ठीक है। बैच में बेसिकली डिले होता है, इसको हम बोलते हैं डिले होता है इसमें। ठीक है। जैसे एग्जांपल आपको चाहिए तो इसमें आप नेफ्ट लगा सकते हैं। क्या एग्जांपल हो जाएगा? नेफ्ट। ठीक है। और रियल टाइम या ऑनलाइन में आप बोल सकते हैं आरटीजीएस आप कह सकते हैं। ठीक है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ओनली 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय बैंक्स टू काउंटर द हाई टर्नओवर रेट ऑफ आईटी प्रोफेशनल्स। तो बोलता है यहाँ बोलता है कि क्या स्टेप्स आपने लिया है बैंक के साइड से जहाँ पे काउंटर कर पाएंगे हाई टर्नओवर रेट जो है आईटी प्रोफेशनल्स का। तो पहला पॉइंट है बैंक हैव गिवन लाइफ टाइम जॉब सिक्योरिटी टू एम्प्लॉयज, बैंक ने उनको लाइफ टाइम सिक्योरिटी दिया हुआ एम्प्लॉयज को। बी ऑप्शन है। दूसरा पॉइंट है बैंक हैव सेटअप देयर इन हाउस सेंटर फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेंटेनेंस एंड मैन पावर ट्रेनिंग, बैंक ने सेटअप किया अपना खुद का इन हाउस सेंटर है जहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करेंगे, मेंटेनेंस करेंगे, मैन पावर की ट्रेनिंग देंगे। तीसरा पॉइंट है बैंक हैव ऑफर्ड मोटिवेशनल इंसेंटिव्स, बैंक ने यहाँ ऑफर किया मोटिवेशनल इंसेंटिव्स को। ए ऑप्शन है 1 एंड 2, बी ऑप्शन है 1 एंड बी, ए ऑप्शन ओनली 1 एंड 2, बी ऑप्शन है ओनली 1 एंड 3, सी ऑप्शन ओनली 2 एंड 3, डी ऑप्शन 1 2 एंड 3। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि जो एक सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि हाई टर्नओवर रेट, जो आईटी प्रोफेशनल ऐसा होता है कि जहाँ उनको ज़्यादा सैलरी मिलती है वहीं चले जाते हैं। आईटी प्रोफेशनल काम क्या, जहाँ ज़्यादा सैलरी मिला वहाँ चले जाएंगे, ना फिर नौकरी छोड़ देंगे, जहाँ ज़्यादा मिला वहाँ चले गए। तो ये पहला पॉइंट बोलता है बैंक उनको लाइफ टाइम जॉब सिक्योरिटी देगा। पहली बात, आईटी प्रोफेशनल्स प्राइवेट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब नहीं है कि आप उसको जॉब की सिक्योरिटी दे दोगे आप, तो ये बात तो ऐसे ही गलत हो गया। ठीक है। ये बात क्या हो गया? यहाँ पे गलत हो गया। ठीक है। दूसरा, बैंक हैव सेटअप देयर इन हाउस सेंटर्स फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेंटेनेंस एंड पावर मैन पावर ट्रेनिंग। ये ठीक है, बैंक आप ऐसा कर सकता है। बैंक आज की डेट में खुद सेटअप कर रही है अपना इन हाउस सेंटर जो कि सॉफ्टवेयर डेवलप करेगा और उसको मेंटेन करेगा और मैन पावर ट्रेनिंग करेगा, ये काम चल रहा है। तब ये बात बोल सकते हैं ठीक है।
टैकल कर सकते हैं आप जो टर्नओवर है, हाई टर्नओवर का जो रेट है। तीसरा पॉइंट, बैंक से ऑफर्ड मोटिवेशनल इंसेंटिव्स, बैंक से यहाँ पे मोटिवेशनल इंसेंटिव्स भी ऑफर कर सकते हैं, ये भी ठीक है। तो ये 2 पॉइंट सही हैं इनके, तो सी ऑप्शन हो जाएगा वो 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 9, मोबाइल बैंकिंग ऑफर्स द फॉलोइंग। मोबाइल बैंकिंग जो होता है यहाँ पे फॉलोइंग चीज़ इनको ऑफर करता है। क्या ऑफर करता है? पहला पॉइंट है विड्रॉल ऑफ कैश एनीवेयर इन इंडिया, कैश को विड्रॉ कर सकते हैं भारत में कहीं भी। दूसरा पॉइंट है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट फॉर स्पेसिफिक पीरियड, स्टेटमेंट निकाल सकते हैं अकाउंट को किसी भी स्पेसिफिक पीरियड में। तीसरा पॉइंट है ट्रांसफर फंड्स फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर, ट्रांसफर कर सकते हैं फंड्स को अकाउंट से दूसरे अकाउंट में। तो यहाँ बोलता है पहला ऑप्शन है ओनली 1 और 2, बी ऑप्शन है ओनली 1 और 3, सी ऑप्शन है ओनली 2 और 3, डी ऑप्शन 1, 2 और 3। मोबाइल बैंकिंग ऑफर करता है आपको, पहला पॉइंट जो हो गया विड्रॉल ऑफ कैश एनीवेयर इंडिया, ये नहीं ऑफर करता है। कैश को विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, उसके लिए तो आपको एटीएम ही चाहिए, ये हटाइए। दूसरा हो गया स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट फॉर स्पेसिफिक पीरियड, बिल्कुल आप स्टेटमेंट निकाल सकते हैं अकाउंट का स्पेसिफिक पीरियड का। तीसरा फंड ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट, बिल्कुल कर सकते हैं ट्रांसफर ऑफ फंड्स एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, कोई दिक्कत नहीं, कोई रोक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा 2 और 3, क्वेश्चन नंबर, यानी सी ऑप्शन हो गया 2 और 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है द मैक्सिमम शेयर होल्डिंग ऑफ ए स्टॉक एक्सचेंज बाई ए सिंगल इन्वेस्टर इज रिस्ट्रिक्टेड टू। जो बोलते हैं मैक्सिमम आपका जो शेयर होल्डिंग हो सकता है किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में एक सिंगल इन्वेस्टर के रूप में, वो रिस्ट्रिक्टेड किया हुआ है कहाँ तक? ए ऑप्शन 2%, बी ऑप्शन है 5%, सी ऑप्शन है 10%, डी ऑप्शन है 15%। जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 5% तक ही आप कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते, रिस्ट्रिक्शन है। कोई भी एक आदमी 5% ज़्यादा शेयर में स्टॉक होल्डिंग में नहीं आप उसका भागीदार बन सकते हैं। मैक्सिमम शेयर होल्डर मात्र 5% के रह सकते हैं, ठीक है, यहाँ रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है ये। सही ऑप्शन हो गया बी। यहाँ पे हमारे पास शॉर्ट टर्म और प्लस इन डेप्थ वीडियो दोनों के दोनों ही आपको मिल जाएंगे। शॉर्ट टर्म उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है जहाँ पे आप एक ही दिन में पूरा का पूरा एंटायर कोर्स को करना चाहते हो, कंप्लीट करना चाहते हैं। बहुत ही इफेक्टिव कोर्स है, 16 घंटे का पूरा वीडियो कोर्स रहता है, इसको आप आराम से कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास 10 ही मिनट का टाइम मिले हर दिन, तो भी आप इसको पढ़ के कर सकते हैं। ये करने का मतलब ये है कि आप आराम से समझिए कि 55 से 60% का नंबर टारगेट ले सकते हैं। इन डेप्थ वीडियो उनके लिए बहुत इफेक्टिव है जो कि 5 दिन का समय दे के पढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगर ये कोर्स करते हैं आराम से 75% नंबर का टारगेट ले सकते हैं। दोनों के दोनों ही कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्सेज, दोनों जगह केस स्टडी की वीडियो, दोनों जगह 13,500 का क्वेश्चन बैंक, दोनों जगह 30 मॉक टेस्ट, दोनों जगह रिवीजन नोट्स है। यहाँ जो वैलिडिटी हो जाएगा 6 महीने की वैलिडिटी हो जाएगी, और यहाँ जो वैलिडिटी हो जाएगी लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी हो जाएगा, ठीक है। प्रिंसिपल्स करेंगे एग्जाम 800 रुपये, एग्जाम है 1200 रुपये, अकाउंटिंग करेंगे एग्जाम 1000 रुपये, एग्जाम 1500 रुपये, लीगल करेंगे एग्जाम 800 रुपये, एग्जाम 1200 रुपये, कॉम्पी करेंगे एग्जाम 2000 रुपये, एग्जाम है 3000 रुपये। जहाँ जानकारी के लिए फ़ोन कर सकते हैं, फ़ोन नंबर हो जाएगा 4x9685127, या फिर वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jibcib studymetal.com, ईमेल आई डी हो जाएगा seedseena123@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू वेरी मच।